सीज़फायर की सबसे बड़ी कंडीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करना। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, जहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती है। इसलिए यूएसए चाहता था कि ईरान इसे तुरंत खोले, और ईरान ने कंडीशनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया एक बड़े वॉर के किनारे खड़ी थी। यूएसए और ईरान के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि कभी भी फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है और दोनों देश 2 हफ्तों के लिए सीज फायर अग्री कर लेते हैं। आखिर क्या है ये सीज फायर? किसने करवाया ये डील? और क्या सच में वॉर खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक ब्रेक है? आज हम इस वीडियो में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अटैक होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले यूएसए और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर पर अग्री कर लेते हैं। इसका मतलब है कि दोनों देश टेम्परेरली अपने अटैक्स रोक देंगे। लेकिन ये कोई सिंपल डील नहीं है, इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस डील में पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के लीडर्स ने दोनों कंट्रीज के बीच बात करवाई और वॉर को टेम्परेरली रोकने में हेल्प की। यानी ये सिर्फ यूएसए और ईरान का डिसीजन नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रिजल्ट था। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। पिछले कुछ हफ्तों से यूएसए और ईरान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से अटैक्स और मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर उनकी कंडीशंस नहीं मानी गई तो मैसिव अटैक्स किए जाएंगे। यानी सिचुएशन ऑलमोस्ट वॉर जैसी हो चुकी थी और दुनिया भर के कंट्रीज टेंशन में आ गई। अब सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, ग्लोबल टेंशन थोड़ी कम होगी, शिपिंग रूट्स फिर से ओपन हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है। अगर 2 हफ्तों में प्रॉपर डील नहीं हुई तो सिचुएशन फिर से खराब हो सकती है। तो ओवरऑल यूएसए और ईरान के बीच ये 2 वीक सीज फायर एक बड़ी रिलीफ न्यूज़ है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अब सबकी नज़र है अगले 14 दिन पर। क्या दोनों कंट्रीज परमानेंट पीस डील करेंगे या फिर दुनिया फिर से वॉर के किनारे पहुंच जाएगी? आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सीज फायर लॉन्ग टर्म पीस ला सकता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।